प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म दर्पण के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। और मूल पाठ में हम अयोध्या कांड का पाठ कर रहे हैं। इस कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने मूल पाठ को जो पढ़ने का फल बताया है वही सुनने का भी बताया है। तो धर्म दर्पण ने एक शुरुआत करी है जो अभी यूट्यूब में कहीं भी नहीं है। धर्म दर्पण आपको मूल पाठ जैसा लिखा है वैसा ही आपके सामने पढ़ रहा है, तो इसको सुनने का भी वही फल है जो पढ़ने का है। चलिए शुरू करते हैं हम आज का मूल पाठ। देसु कोसु परिजन परिवारो, गुरु पद रजहि लाग छरु भारो। तुम्ह मुनि मातु सचिव सिख माने, पाले हूँ पुहु ही प्रजा रजधाने। देश खजाना कुटुंब परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी के चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी प्रजा और राजधानी का पालन रक्षा भर करते रहना। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम जी ने कहा मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने तक एक अकेला है परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। राज धर्म सर्वसु एतनोई, जिमि मन माह मनोरथ गोई। बंधु प्रबोधो की न बहु भांति, बिनु आधार मन तो सुन शांति। राजधर्म सर्वस्व सार भी इतना ही है, जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत बहुत प्रकार से समझाया परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में संतोष न हुआ न शांति। भरतशील गुरु सचिव समाजु, सकुच सने बिबस रघुराजु। प्रभु करी कृपा पावरी दीने, सादर भरत शीस धरि लेने। इधर तो भरत जी शील प्रेम और उधर गुरुजनों और मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति यह देखकर रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी प्रेमवश उन्हें पाउरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत के प्रेमवश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा खड़ाऊं दे दी और भरत जी उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। पुट भरत स्नेह रतन के, आकर जुग जनु जीव जतन के। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊं प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी ने प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा है और जीव साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। कुल कपाट कर कुशल करम के, विमल नयन सेवा सुधरम के। भरत मुदित अवलंब लहें तय, अस सुख जस सिया राम राम रहें तय। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं, कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक हैं और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी के इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित है। उन्हें ऐसा सुख हुआ जैसा कि श्री सीताराम जी के रहने से होता है। मांगेऊ विदा प्रणाम करे लिए उर लाई, लोग उचाटे अमरपति कुटिल को अवसर उपाई। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों को उच्चाटन कर दिया। सो कुचाल सब कह भयनी की, अवधि आस सम जीवन जीने की। नतरु लखन सिया राम वियोगा, हरि भरत सब लोग क्रोगा। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। अवधि के आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी सीता जी श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबराकर हाय हाय करके मर जाते। राम कृपा अवरेब सुधारी, विविध उधारी भई गुनद गुहारी। भेटत भुजभरी भाई भरत सो, राम प्रेम रस कहीं न परत सो। श्री राम जी की कृपा से सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना ने जो लूटने आई थी वही गुणदायक हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी की भुजाओं में भर कर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी का प्रेम का वह रस आनंद करते नहीं बनता। तुम मन वचन उमंग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। बारिज लोचन मूचत बारी, देखी दशा सुर सभा दुखारी। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ रहा। धीरज धुरी की धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से प्रेमाश्रुओं के जल बहने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा समाज दुखी हो गया। मुनिगण गुण धीर
धुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन में कस कनक से। जो बिरंची निर्लेप उपाय, पद्म पन्न जिमिल जग जल जाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर, जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके हैं, जिन्हें ब्रह्मा जी ने लेप ही रचा है, जो जगत रूपी जल के कमल से पत्ते की तरह जगत में रहते हुए जगत से अचानक पैदा हुए। त्यों बिलो की रघुवर भरत प्रीति अनूप अपार, भय मगन मन तन वचन सहित विराग विचार। वे भी श्री राम जी और भरत जी की उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग और विवेक सहित तन मन वचन से प्रेम में मग्न हो गए। जहाँ जनक गुरु गति मति भूरी, प्राकृत प्रीति कहत बड़ कोरी। बरनत रघुवर भरत वियोगु, सुने कठोर कवि जानहि लोगु। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत लौकिक कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। सो सकोच रसु अकत सुबानी, सुमऊ सने सुमिरि सकुचानी। भेंटी भरत रघुवर समझाए, पुनि रिपु वदनु हरसि ही अलाए। वह संकोच रस अकथनीय है, अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई। सुनि दारुन दुख दुहु समाजा, लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाज दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारी करने लगे। प्रभु पद्म बंदी दो भाई, चले शीस धरि राम रजाई। मुनि तापस बन देव निहोरी, सब सन्मानी बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उन्होंने विनती की। लखन ही भेंट प्रणाम करि, शीस धरि सिय पद धूरी। चले सप्रेम असीस सुनि, सकल सुमंगल मूरी। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर प्रेम सहित चले। सानुज राम नृपहि सिर नाई, की नहीं बहुत विधि विनय बढ़ाई। देव दया बस बड़ दुख पायो, सहित समाज कानन नहीं आयो। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बड़ाई की और कहा, हे देव दयावश, आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए। पुरपग उधारे दे असीसा, कीना धीर धरी गवनु महिषा। मुनि महादेव साधु सन्माने, विदा किए हरि हर सम जाने। अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। यह सुन राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं का विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। सासु समीप गए दो भाई, फिर बंदी पग आशीष पाई। कौशिक वामदेव जाबाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुयना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जाबली और शुभ आचरण के वाले कुटुंबी, नगर निवासी और मंत्री जथा जोग कर विनय प्रणामा। विदा किए सब सानुज रामा, नारी पुरुष लघु मध्य बड़ेरे, सब सन्मान कृपा निधि फेरे। सबको छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी ने यथायोग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्य, मझले और बड़े भाई श्रेणी स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उन्हें लौटाया। भरत मातु पद बंदी, प्रभु सुचि स्नेह मिली भेंटी। विदा की न सजी पालकी, सकु सोच सब मेटी। भरत की माता के कई चरणों की वंदना करके प्रभु रामचंद्र जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे निर्मल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। परिजन मातु पिता ही मिली सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। करि प्रणामो भेंटि सब सासु, प्रीति कहत कभी हे न हुलासु। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं को गले लगकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि हृदय में हुलास और उत्साह नहीं होता। सुनि सिख अभिमत आशीष पाई, रही सिय दुह प्रीति समाई। रघुपति पटुपाल की मंगाई, करि प्रबोध सब मातु चढ़ाई। उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी तथा सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति समाई बहुत देर तक निमग्न रही। तब रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया।
बारी बारी हिली मिली दुह भाई, सम स्नेह जननी पहुँचाई। साजी बाजी गज वाहन नाना, भरत भूप दल की न बयाना। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुँचाया। भरत जी और राजा जनक जी दलों ने घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। हृदय राम सिय लखन समेता, चले जाहि सब लोग अचेता। बसा बाज गज बसु ही हारे, चले जबहि परबस मन मारे। सीता जी एवं लक्ष्मण जी रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय हारे, शिथिल हुए परबस मन मारे चले जा रहे हैं। गुरु गुरुतीय पद बंदे प्रभु सीता लखन समेत, फिर हरस विस्मय सहित आए परन निकेत। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी सहित लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौट कर पर्ण कुटीर पर आए। विधा की न सन्मान निषादु, चले हृदय बड़ बिरह विषादु। कोल किरात भिल्ल वनचारी, फेरे फिरे जोहारी जोहारी। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री रामचंद्र जी कोल, किरात, भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब बार बार जोहार जोहार कर वंदना करके लौटे। प्रभु सिय लखन बैठी बट छाही, प्रिय परिजन वियोग बिल खाही। भरत स्नेह सुभाव सुबानी, प्रिया अनुज सन कहत बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर परिजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। प्रीति प्रीति वचन मन करने, श्रीमुख राम प्रेम बस बरने। तहीं अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलिना। श्री रामचंद्र जी के प्रेम वश होकर भरत जी के वचन, मन, कर्म की प्रीति तथा विश्वास अपने श्रीमुख से वर्णन किया। उस समय पशु पक्षी और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। विविध बिलों की दशा रघुवर की, बरसी सुमन कहीं गति घर घर की। प्रभु प्रणामो करी दीन भरोसो, चले मुदित मन डर न खरोसो। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपने घर घर की दशा कही, दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले, मन में जरा से भी डर न रहा। सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहित धरे शरीर। छोटे भाई लक्ष्मण सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी की पर्ण कुटी में ऐसा सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य भक्ति ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हैं। मुनि महिषासुर गुरु भरत भुआलो, राम बिरह सब साजु बिहालो। प्रभु गुण ग्राम गनत मन माही, सब चुपचाप चले जग मग जाही। मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी, भरत और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विहल है। प्रभु के गुण समूहों में मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। जमुना उतरी पार सब भयहूँ, सो बासरो बिन भोजन गयहूँ। उतरी देव सरी दूसर बासो, राम सखा सब कीन सुपासो। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतर कर पार गए, वह दिन बिना भोजन के बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतरकर गंगापुर पार श्रृंगेवपुर में हुआ। वहाँ राम सखा निषाद राज ने सबके लिए सुप्रबंध कर दिया। सई उतरी गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनक रहे पुरबासर चारी, राजकाज सब काज साज संहारी। फिर सई उतरकर गोमती जी में स्नान किया। चौथे दिन सब अयोध्या जा पहुँचे। जनक जी ने 4 दिन अयोध्या जी में रहे और राजकाज सब साज समान को संभाल कर सौंपी सचिव गुरु भरत राजू। 13 चले साबु साजू, नगर नारी नर गुरु सिख बानी। बसे सुखे न राम राजधानी। तब मंत्री गुरु जी और भरत जी को राज्य सौंपकर सारा साज सामान ठीक करके तिरहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या में सुखपूर्वक रहने लगे। राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास, तजी छजी भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण भोग सुखों को छोड़कर अवधि आशा पर जी रहे हैं। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाई सिक ओधे।
पुनि सिखि दीनी बोले लघुभाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्धत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर शिक्षा दी। सब माताओं की सेवा उन पर सौंपी। भूसरु बोली भरत कर जोरे, करे प्रणाम भय विनय निहोरे। ऊंच नीच कारजु भल पूछू, आयुष देव न करब संकोचो। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, अच्छा मंदा, जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिए, संकोच न कीजिएगा। पुरिजन प्रजा बुलाए, समाधान करी सुबस बसाए। सानुज के गुरु गेह बहोरी, करि दंडवत कहत कर जोरी। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनके समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत हाथ जोड़कर बोले, आयुष होई तो रहो सनेमा। बोले मुनिमन पुलकी सपेमा। समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग हो ही सोई। आज्ञा को हो तो नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर के प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे, करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। सुनि सिख पाई असीस बड़गनक, बोली दिन साधी। सिंहासन प्रभु पादुका बैठारे निरुपाधि। भरत जी यह सुनकर और शिक्षा का बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साध कर प्रभु के चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया। राम मातु गुरुपद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ राजा सुपाई। नंदे गांव करी परन कुटीरा, कीन्ह निवासु धर्म धुर धीरा। श्री राम जी के माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुका को आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। जटाजूट सिर मुनिपट धारी, पही खनि कुश सातरी संवारी। असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। सिर पर जटाजूट धारण, शरीर पर मुनियों का वलकल वस्त्र धारण कर पृथ्वी खोद कर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। भोजन, वस्त्र, बर्तन, व्रत, नियम सभी बातों व ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन वचन तजे तिन तूरी। अवध राजु सुर राजु सियाई, दशरथ धनु सुनी धनुध लजाई। गहने कपड़े अनेकों प्रकार के भोग सुखों का मन तन और वचन तृण तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिहाते थे और जहाँ के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, तहींपुर बसत भरत बिनुरागा, चचरीक जिमि चंपक बागा। राम बिलासु राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास भोग ऐश्वर्य को वमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उनकी ओर ताकते भी नहीं है। राम प्रेम भाजन भरत बड़े न एहि करतूती, चातक हंस सराहित टेक विवेक विभूति। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम पात्र हैं। वे इस भोग ऐश्वर्य त्याग रूप करनी से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर का जल न पीने की टेक से चातक की ओर नीर शीर विवेक की विभूति शक्ति से हंस भी सराहना होती है। दे दीनऊ दीन दुबरी होई, घटई तेजु बल मुख छवि सोई। नित नव राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दलु मनु न मलीना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है। तेज, अन्न, घृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा है। बल और मुख छवि, मुख की कांति अथवा शोभा वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्राण नित्य नया पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है। मन उदास